वाले हम क्यूब यानी कि किसी 1 से 99 तक का आपका क्यूब कैसे निकाल सकते हो कुछ ही सेकंड में। तो देखो उसको निकालने से पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है, तो पहले आपको 1 से 9 तक के क्यूब आपको पता होने चाहिए। तो देखो 1 से 9 तक के क्यूब मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि 1 का क्यूब होता है हमारा, देखो 1, और 2 का क्यूब होता है हमारा 8, ठीक। और देखो 3 का क्यूब होता है हमारा, 3 3 होती है 27। और देखो 4 का क्यूब होता है फ्रेंड्स हमारा 64, ठीक है। और देखो 5 का क्यूब होता है हमारा 125, ठीक है। उसी प्रकार देखो 6 का क्यूब होता है हमारा 216, ठीक है। और 7 का क्यूब होता है फ्रेंड्स हमारा 343। और 8 का क्यूब होता है हमारा फ्रेंड्स 512। और 9 का क्यूब होता है फ्रेंड्स हमारा देखो 729, ठीक है। तो ये जो हो गए आपके कितने हो गए 1 से 9 तक के क्यूब। और देखो इसके बाद में आपको निकालना है कि आपको आगे की जो संख्या है 99 तक के आप कैसे उनका क्यूब निकालोगे। तो देखो क्यूब निकालने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि ए भी है, ठीक है। इसका अगर आपको क्यूब निकालना है तो आपको करना क्या है कि जो पहली संख्या है यानी कि ए, इसका क्यूब करोगे और 2 बॉक्स छोड़ के, जैसे कि एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, उसे छोड़ के जो लास्ट की डिजिट है दूसरी, उसका क्यूब करोगे आप, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या करना है आपको, पहला जो डिब्बा हमने खाली छोड़ा है उसमें क्या करना है आपको 3 इंटू पहली जो संख्या है उसका स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर, और जो लास्ट डिजिट है उसका गुना, यानी कि 3a² इंटू बी। और दूसरे में आपको क्या करना है 3 इंटू ए यूँ ही रखना है, और जो बी है उसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्मूले जैसे कि 2 डिजिट हैं उनका क्यूब निकालना है, पहले डिजिट का क्यूब और लास्ट में जो क्या करना है आपको दूसरी डिजिट का क्यूब। उसके बाद में क्या करना है आपको 3 इंटू पहले डिजिट का स्क्वायर इंटू वी, ठीक है। और जो तीसरा डब्बा है दूसरा, उसमें क्या करना है आपको 3a इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हुआ फॉर्मूला हुआ। अब देखो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसी के आधार पर हम करेंगे देखो क्यूब कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले निकालते हैं हम किसी भी संख्या को लेते हैं, जैसे कि 12 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो फ्रेंड्स देखो क्या होगा, देखो पहली डिजिट क्या है हमारी 1, तो 1 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स हमारा 1, ठीक है। उसी प्रकार देखो 2 डिब्बे मैंने क्या कर दिए खाली छोड़ दिए। उसके बाद में जो दूसरी डिजिट है 2 का क्यूब करा मैंने 8, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, देखो पहले डब्बा जो खाली छोड़ा है उसमें क्या करना है 3 इंटू 1 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स हमारा 1, 3 एकम 3 और 2 3 दूनी 6, ठीक है। उसी प्रकार देखो दूसरे में क्या करना है आपको कि 3a यानी कि 3 एकम 3 और v का स्क्वायर यानी कि 4, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो आपको करना क्या है 8 को यूँ ही रखना है, ठीक है। और 2 मैंने यहाँ उतार लिया, ठीक है। और जो एक डिजिट जो यहाँ बची है इसे मानो आप हासिल का, तो एक जो है ये इस जुड़ जाएगा इसमें अगली संख्या में, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, ठीक है। 6 और 1 7 हो गए। अब जो एक बचा इसे आप लिख दीजिए यहाँ, यानी कि 1728 जो होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 12 का क्यूब, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इसका क्यूब किया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो हम और भी संख्या लेते हैं, जैसे कि 14 लेते हैं। तो 14 का जब आप क्यूब करोगे क्या होगा फ्रेंड, देखो पहले डिजिट का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या करना है 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर इंटू बी, तो 3 इंटू एकम 3 और 3 चौके 12, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो अब क्या करना है आपको 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, जैसे कि 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, तो 3 एकम 3 और देखो 4 चौके 16 को हम 3 में करते हैं तो हो जाता है हमारा 48, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो लास्ट डिजिट जो हमारी 4 का क्यूब जब हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौके 64, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो क्यूब मैंने यहाँ भी लिख दिया है, 4 का क्यूब कितना होता है 64।
अब इसके बाद में क्या करना है आपको, जोड़ना है। और देखो जोड़ने का तरीका आपको विशेष का ध्यान रखना है कि पहले डिजिट को हम क्या रखते हैं, यूँ ही रखते हैं। अब जो ये अगली संख्या है इसे जोड़ते हैं हम अगली संख्या में। तो देखो 6 को पहले जोड़ता हूँ मैं 8 में, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 का 4, हासिल कितना बचा 1। उस 1 को आपको क्या करना है, आपको इस 4 में ऐड करना है, कितना हो जाएगा 5, 5 होगा। तो देखो उस 5 को आप इसमें जोड़ोगे 2 में, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 1, और 1 को जब आप 1 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 2, यानी कि 27 44 जो होगा फ्रेंड्स वो 14 का क्यूब होगा, जो कि क्या फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो देखो जोड़ने का जो तरीका है इसमें आपको विशेष का ध्यान रखना है, क्योंकि जोड़ने में अक्सर गलतियाँ होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 14 का क्यूब होता है हमारा 27 44, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हमारा कोई भी संख्या 23 है, ठीक है, 23 का क्यूब आप निकालोगे तो देखो कैसे आएगी। जैसे कि पहले डिजिट का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स हमारा 8, ठीक है। उसी प्रकार देखो 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 3 एकम 3, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। तो देखो 3 चौके 12 और 12 3 कितने हो गए 36, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार देखो आपको करना क्या है कि 3 इंटू ए, 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो देखो 3 दूनी कितने हो गए 6, 6 और 6 का गुणा जब हम 3 के स्क्वायर में करते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 6 न्यू कितने हो गए 54, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार देखो लास्ट की डिजिट पड़ी हमारी 3, 3 का क्या करना होता है हमें, जो लास्ट की डिजिट होती है उसका क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है हमारा 27, देखो ये लिख रहा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो देखो 7 को यूँ ही रखा, जो 2 है 2 को ऐड करेंगे अगले इस संख्या में, ठीक है। तो 2 और 4 कितने हो गए 6, ठीक है फ्रेंड्स, 6 हो गए। अब यहाँ का बचा 5, तो 5 को इसमें ऐड करेंगे, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, उस हासिल को ऐड करेंगे इसमें, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, और 4 को ऐड करेंगे इसमें 8 में, तो 8 और 4 कितने हो गए 12, यानी कि 12,167 जो होगा फ्रेंड्स वो आपका 23 का क्यूब होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो अब नेक्स्ट जो हम निकालते हैं और भी कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए हमने 28 ली, ठीक है। हम 28 का जब क्यूब करते हैं तो देखो क्या आएगा हमारा फ्रेंड्स। तो देखो 2 का क्यूब होता है फ्रेंड्स हमारा 8, ठीक है, 2 का क्यूब होता है हमारा 8। तो देखो 3 इंटू ए स्क्वायर, तो देखो 3 एकम 3, और देखो 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, तो 3 चौके कितने हो गए 12, और 12 अट्ठे कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे 96, ठीक है। उसी प्रकार देखो आपको करना क्या है कि देखो 3 इंटू ए, 3 दूनी हो गई 6, और 8 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स हमारा 64। तो देखो 3 दूनी 6, 6 का गुना जब 64 में करते हैं तो देखो कितना होगा 6 चौके 24, 24 का 4 हासिल के 2, 6 चिंग 36 और 2 कितने हो गए 38, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार देखो आपको करना क्या है, लास्ट की डिजिट बची है हमारी कितनी 8, तो 8 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स हमारा 512, देखो ये रहा, ठीक है, ये होगा हमारा 512। तो देखो अब यहाँ क्या है, पहले जो डिजिट थी यहाँ 2 थी, लेकिन अब यहाँ क्या 3 डिजिट, तो देखो उसमें भी क्या करना है सेम प्रोसेस, यानी कि 2 रखेंगे यूँ ही, ठीक है। अब देखो ये जो डिजिट बचा है इसे आप ऐड करिए इसमें, 4 और 1 कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे 5, ठीक है, 4 और 1 कितने हो गए 5। और देखो ये जो 5 बचा है इस 5 को ऐड करेंगे आप 38 में, तो 38 और 5 कितने हो गए 43, ठीक है, 43 हो गए। तो देखो 43 को मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है, 38 5 43, तो 6 और 3 कितने हो गए 9, ठीक है, 6 और 3 कितने हो गए 9। तो देखो यहाँ क्या बचा 9 और 4 13, और 13 और 8 कितने हो गए 21, तो 21,952 जो होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका 28 का क्यूब। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो देखो अब मैं निकालता हूँ देखो 47 का, तो देखो 47 का जब हम निकालते हैं क्यूब तो फ्रेंड्स देखो क्या आता है, देखो पहले क्या करना है 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है फ्रेंड्स हमारा 64, ठीक है। उसी प्रकार देखो आपको करना क्या है कि 3 इंटू ए स्क्वायर,
तो देखो 4 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स हमारा 16, 16 का गुना जब 3 में करते हैं तो 48 हो जाता है। ठीक है, तो 48 में जब 7 का गुना करते हैं तो फ्रेंड्स कितना आता है हमारा, देखो 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 चौके 28 और 5 कितने हैं 33। ठीक है, यानी कि 336 कितना आएगा फ्रेंड्स आपका 48 में जब हम 7 का गुना करते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। और उसके बाद में आपको क्या करना है का 3 इंटू ए बी स्क्वायर, यानी कि 3 चौके 12 और 12 इंटू 7 का स्क्वायर यानी कि 49। ठीक है, तो देखो कितना होगा 12 नंबर 108 का 8 हासिल कितने हो गए 10, 12 चौक 48, 48 और 10 कितने हो गए 58। ठीक है, तो ये इतना हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, लास्ट बचा आपका कि 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब होता है फ्रेंड्स हमारा 343। तो देखो 343 से लिख रहा 7 का क्यूब। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स आपको इसको जोड़ना है। तो देखो पहली डिजिट आपको यूं ही रखनी है। अब क्या करना है, जो 4 है 4 को ऐड करोगे आप इसमें 8 में, तो 4 और 8 कितने हो गए 12। ठीक है, 12 का मतलब 12 का 2 हासिल का 1। तो उस 1 को क्या करोगे आप 3 में ऐड करोगे, 3 और 1 हो गए कितने 4। तो 4 और 58, 4 को ऐड करोगे आप 58 में, 58 और 4 कितने हो गए फ्रेंड्स आपके 62। ठीक है, जब आप 62 को इसमें ऐड करोगे तो देखो कितना होगा 6 और 2 8। ठीक है, और जो ये जो बचा आपका 33 और 6, 33 और 6 हो गया आपका 39, और जो 39 बचा है फिर 39 को आप ऐड करोगे इसमें टोटल में 64 में, तो 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 का हो गया फ्रेंड्स 3 हासिल का 1। ठीक है, 6 और 3 9 और 1 10, यानी कि 103 823 जो होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा आपका, ये होगा आपका क्यूब 47 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपके 47 का क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि और भी जो संख्या है वो तेरी, जैसे कि मान के चलिए 52 का क्यूब करते हैं हम। ठीक है, तो 52 का क्यूब जब करते हैं तो क्या होगा, देखो 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है फ्रेंड्स 125। अब क्या करना है आपको 3 इंटू ए स्क्वायर। तो देखो 5 का वर्ग होता है 25, 25 थी 75, 75 दूनी हो गई फ्रेंड्स आपके 150। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आपको क्या करना है कि 3 पंजे 15 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 15 चौके कितने हो गए 60। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ से आपको क्या बचा, यहाँ बचा 2, तो 2 का क्यूब होता है फ्रेंड्स हमारा 8। ठीक है, तो अब देखो जब इसे आप ऐड करते हो तो क्या होता है 8 का 8 यूँ ही। ठीक है, और देखो 0 0 यूँ ही रखेंगे। ठीक है, और देखो 6 में जब 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा 6। ठीक है, यहाँ बचा 15, तो 125 में आप 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा देखो 140, यानी कि कितना होगा ये 140 608 जो होगा आपका क्या होगा 52 का क्यूब होगा फ्रेंड्स, जो कि क्या है फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप 67 का लेते हैं तो देखो 67 का क्यूब जब आप करेंगे तो देखो क्या आएगा, जैसे कि 6 का क्यूब होता है फ्रेंड्स आपका, यानी कि पहले डिजिट का क्यूब करना है हमें, तो 6 का क्यूब होता है देखो 216। ठीक है फ्रेंड्स 216। अब उसके बाद में आपको क्या करना है 3 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 का क्यूब होता है फ्रेंड्स आपका 36, 36 के कितने हो गए 108, तो 108 में जब 7 का गुना करोगे तो कितना होगा 7 अट्ठे 56। ठीक है, और 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है 3 इंटू ए, 3 छक्के कितने हो गए 18, और इंटू बी स्क्वायर, तो बी यानी कि 7 का स्क्वायर होगा हमारा 49। तो देखो 18 निम्न कितने हो गए 162 हासिल के 16 है, 18 चौक कितने हो गए 72, और 72 और 16 कितने हो गए फ्रेंड्स आपके 88। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है 7 उसका आपको क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब होगा फ्रेंड्स आपका 343। ठीक है, अब देखो अब आपको ऐड करना है, तो देखो 3 रखेंगे यूँ ही। ठीक है, और जो 4 है 4 को ऐड करेंगे इस 2 में, 4 और 2 कितने हो गए 6, और देखो यहाँ बचा 3 और यहाँ 88, 88 और 3 कितने हो गए फ्रेंड्स आपके 91। तो देखो 91 में जब आप इसे ऐड करोगे तो 6 और 1 कितने हो गए 7, तो यहाँ से आपने 7 तो लिख लिया। अब यहाँ क्या बचा फ्रेंड्स हमारा 75 और 9 84,
84 को ऐड करोगे आप इसमें, ठीक है। तो देखो 6 और 4 कितने हो गए 10, 8 और 1 कितने हो गए 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, ठीक है। 9 और 1 कितने हो गए 10। तो देखो 2 और 1 कितने हो गए फ्रेंड्स आपके 3, जो आपके हासिल के बचे थे, यानी कि ये हो गया आपका 300 और 763 जो संख्या आ गई आपकी, ये हो गया आपका आंसर जो कि 67 का क्यूब है। वैसे आप डिजिट में पढ़ोगे तो देखो क्या होगा 3,763, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होगा आपका 67 का। अब देखो और लेते हैं हम, जैसे कि आपका 93 है, 93 का जब आप क्यूब करोगे तो देखो कैसे होगा, जैसे कि 9 का क्यूब होगा फ्रेंड्स आपका 729, ठीक है। तो देखो 3 इंटू 9 का क्यूब को कितना होगा आपका 81, तो 81 कितने हो गए 81 हो गए आपके 243, 243 इंटू 3। तो देखो 3 थी 9, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, यानी कि 9 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। 81 का गुना जब 9 में करोगे तो होगा आपका 629, ठीक है, ठीक है। देखो एक बार चेक कर लेता हूँ, 3 चौक बाद 3 दूनी 6 और 1 7, 729 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, 3 इंटू 3 दिन 27 और 3 का स्क्वायर, तो 27 गुणा 3 9, तो 27 नंबर होते हैं फ्रेंड्स आपके 243, ठीक है। तो 243 इंटू, अब देखो आपकी लास्ट डिजिट बची 3, तो 3 का जब हम क्यू करते हैं तो होता है 27, ठीक है। अब देखो 7 को क्या करना है आपको यूँ ही रखना है, जो 2 है 2 को ऐड करेंगे 3 में, तो 2 3 कितने हो गए 5, और जो 4 है यहाँ क्या बचा फ्रेंड्स आपका, देखो 7 यूँ ही रखा, 2 और 3 हो गए 5, यहाँ बचा 24, तो 24 को जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, देखो 9 और 4 13 का 3, हासिल का 1, तो देखो हासिल 1, तो यहाँ का बचा ऊपर 2 और यहाँ 72, 72 और 2 कितने हो गए 74, और 1 हासिल का तो कितने हो गए 75। जब 75 को इसमें ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, 9 और 5 14, 14 का 4, हासिल का 1, 7 और 2 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो 7 और 1 कितने हो गए 8, क्योंकि 1 हासिल का है। तो ये जो होगा फ्रेंड्स आपको क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि 8,04,357 जो होगा आपका 93 का क्यूब होगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्यूब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स जबकि अच्छी सी प्रैक्टिस होगी तो इस क्वेश्चन को आप जो क्यूब हैं जल्दी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।